भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर कांग्रेस पार्टी द्वारा चंबा स्थित परिधि गृह में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चंबा पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी व चंबा सदर विधायक नीरज नैयर ने श्रीमती गांधी जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी श्रीमती गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। आज इंदिरा गांधी जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग रैंक्स के अंदर है। NSUI है, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमारे सबसे सीनियर मोस्ट कांग्रेसी 1982 में हमारे ठाकुर सिंह भरमौरी जी हमारे बीच हैं, हांडा जी यहाँ बीच में हैं। मैं सबके नाम लेने लगूंगा तो समय बड़ा लग जाएगा। हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं यहाँ बैठे हैं, NSUI के कैंपस के अध्यक्ष और अन्य जितने भी हमारे लोग हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, गनी जी हैं, अन्य सारे लोग जो हैं आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए जो है एकत्रित हुए हैं। आखिर में मैं बोलता हूँ तो मेरे को बोलने लायक कुछ रहता नहीं है। मेरे से पूर्व बहुत डिटेल के अंदर जो है सबने जो है इंदिरा गांधी जी के बारे में बात रखी है और मुझे लगता है कि सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान के पास एक दाना अनाज का नहीं होता था और लाल बहादुर शास्त्री जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। 1966 के अंदर इंदिरा गांधी जी जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ मिनिस्ट्री में थे और अमेरिका जो है हमारे ऊपर दबाव बनाता था क्योंकि अनाज उस वक्त जितना भी हिंदुस्तान के अंदर आता था वो अमेरिका से इंपोर्ट होकर आता था और अमेरिका हमको ब्लैकमेल करता था। जब हम उनकी शर्तें नहीं मानते थे तो अमेरिका ब्लैकमेल में आ जाता था। हमारे पास अपना इतना अनाज नहीं था कि 30 करोड़ आदमियों को जो है हम पेट भर सके, ऐसा भी समय था। फिर इंदिरा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई और क्योंकि 1966 में फिर उनकी डेथ हो गई और इंदिरा गांधी जी ने जो है वो जो है प्रधानमंत्री बने तो ग्रीन रेवोल्यूशन की एक शुरुआत उन्होंने की और उसके बाद जो हमारा ये जितना भी है उत्तर प्रदेश और पंजाब का ये जो एरिया है जिसको फूड बॉल बोलते हैं हिंदुस्तान का, तो वहाँ जो है किसानों ने जो है भरपूर तरीके से जो है उन्होंने हमारे जो किसान हैं उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रदेश सरकार की एक ऐसी मंशा थी कि देश जो है अनाज के बारे में जो है अपने आप जो है अपने बलबूते जो है वो खड़ा हो सके क्योंकि बहुत ब्लैकमेल और खासकर अमेरिका उस टाइम में जो है हमको बहुत दबाता था और कई बार जो है उन्होंने हमको ऐसी कनक भेजी, काली कनक जिसे बोलते थे, हम ये किताबों में पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लैक व्हीट जैसे बोलते हैं, अमेरिका से आयात होती थी जो वो इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके पशुओं के लिए जो है इस्तेमाल होती थी। एक ऐसा भी दौर था, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की और आज देखो हिंदुस्तान के अंदर इतना अनाज है कि अपने अलावा और देशों को जो है वो मदद करता है। तो ये क्या एक दिन के अंदर हुआ? ये इंदिरा गांधी जी की सोच। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक टाइम था जब जो साहूकार लोग थे वो ब्याज पे पैसा देते थे। हांडा जी ने बताया 20%, 25%, 30%, ब्याज ही पूरा नहीं होता था, मूलधन कहां से पूरा करना, ऐसा भी समय था। और गरीब किसान जो है, जो गांव के, आप जितने भी बच्चे गांव के आते हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि जितनी भी ये जमीनें थी ये सारी जमीनें जो है साहूकार लोगों के पास होती, गांव के गांव जो है। और होता क्या था कि आप लोग जो है आप जमीन में फसल बोते थे, कनक बोते थे, मक्की बोते थे और क्या होता था आपको अपने घर के लिए एक लिमिटेड चीज आप पैसा लिया जिसे बोलते हैं लैंड सीलिंग एक्ट। ये जितने भी जमींदार लोग थे